नमस्कार। 30-30 स्टेप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार 4 बजे आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ पर आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये आईआईटी गांधीनगर है। ये मैं अपनी पेन ऑन कर लेता हूँ। ये आईआईटी गांधीनगर है, ये साबरमती है और यहाँ पर हमारी लैब है। और हमारी लैब में कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। आई थिंक कोई पिक्चर का नाम भी है, सॉरी मैं भूल गया। और द गोल ऑफ द लैब इज टू ब्रिंग बैक दैट ग्लीम, आंखों की चमक किसी तरह से वापस आए, वही इस लैब का उद्देश्य है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज छोटी होली है, तो आज रंग बिरंगे कागजों के साथ कुछ काम करेंगे। छोटी होली है, मैंने सोचा भी नहीं था। कल बड़ी होली है, हमारी तो होली आज कुछ खास बन नहीं पाई क्योंकि इस एपिसोड की तैयारी में हम लगे रहे और बहुत समय से इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रक्रिया, मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा, कुछ कहानियां भी सुनाऊंगा। जुड़े रहिएगा, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। कागज के ऊपर करना चाह रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज के एपिसोड के बाद अगर हम लोग अपने घरों को, अपनी क्लासों को, और मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो हमने बहुत साल, ये काम करीब 7-8 साल पहले काम करा था, चालू करा था। मैं 1 मिनट अगर छोटी सी तस्वीर दिखा दूंगा। और तब से हम लोग कागज के ऊपर, कागज की गणित, कागज का विज्ञान, कागज, छोटा सा कागज, उसको लेकर कितनी सुंदर रचनात्मक चीजें कर पाते हैं, उसको आज आपके सामने होली के, छोटी होली के दिन रखने की कोशिश करेंगे। और उसको जाने के पहले सबसे पहले एक सवाल जो डाला था वो देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अहम सवाल है। आज के एपिसोड के बाद हमें लगता है कि सभी लोग अपने घरों में कागज को, इनफैक्ट वी डोंट हैव टू वेस्ट A4 पेपर या सफेद कागज जो है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। पुराना रद्दी कागज, अखबार का कागज, उसको साथ, उसको क्लास में लेकर, उसको घरों में ले जाकर सुंदर चीजें बनाएंगे और उससे ढूंढ ढूंढ कर अच्छी गणित, अच्छे विज्ञान को खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको पहले वो सवाल का उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, जुड़ा हुआ है, जो मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूं। क्लासों को और घरों को जितना ज्यादा गंदा करेंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए गणित सुलभ हो जाएगी। उत्तर देख लेते हैं। पहला सवाल ये था कि मुझे फिर से चश्मा लगाना है। व्हाट हैपेंस इफ वी प्ले विद पेपर? ऑफ कोर्स, व्हाट हैपेंस इफ वी प्ले विद पेपर? उत्तर दिखा देते हैं। इफ वी प्ले विद पेपर देन वी गो टू ईदर, सवाल के उत्तर क्या है? MIT जाएंगे या प्रिंसटन जाएंगे या क्लास में कूड़ा फैलाते रहेंगे बस, या कागज के दिन गए, अब स्मार्टफोन का जमाना है। बहुत बढ़िया, 4 उत्तर हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। गौरव, शायद गौरव हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, उत्तर आ गए। चलिए और सारे उत्तर सही हैं। इनफैक्ट हम ये इसलिए ये बात बताना चाह रहे थे कि बहुत ही सुंदर ये कहानी जो है आपकी, ये इसलिए बताना चाह रहे थे। और 2 कहानियां इससे जुड़ी हुई, बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बिल्कुल सुनते रहिएगा। ये कहानी आर्थर स्टोन की कहानी है, जो प्रिंसटन में पढ़ने गए और कागज में, क्लास में बोर हो रहे थे, किस तरह से उन्होंने कागज से रोचक काम करे। और इसी तरह से रिचर्ड फाइनमैन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उसकी कहानी, और एक एरिक डमेन है जो यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ मैथ एट MIT, उन तीनों की कहानी कागजों से जुड़ी हुई है और किस तरह से उनकी कहानी बचपन में और बड़े होकर कागजों से खेलते रहे और कहां कहां पहुंच गए। इनफैक्ट फाइनमैन को तो नोबेल प्राइज मिला और Eric Demen is the youngest professor of computer science and math at MIT. At the age of 20 he became the professor. तो इन तीनों की, इन लोगों की प्रेरणा, इन लोगों के काम से हमें भी प्रेरणा मिली और बहुत समय से हम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा कागज से काम करते हैं तो क्या होता है। ये आपके सामने तस्वीर है। इसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये 5 दिन की कार्यशाला, तिमोर एक अलग देश है, ईस्ट तिमोर नाम का देश है, वहां पर 5 दिन की कार्यशाला करी थी। 20 शिक्षक आए थे और 2 दिन की कार्यशाला के बाद, 5 दिन की कार्यशाला, दूसरे दिन ये स्थिति थी, ये कक्षा में ये स्थिति है। मैं इसके साथ एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। कल हम लोग जो तैयारी कर रहे थे और जो कागज की हमारे घर के अंदर स्थिति हमारी, हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर वी डू ऑल ऑफ दिस, घर की सफाई करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा घर में। सो द होल गोल इज टू सी हाउ वी कैन यूज दिस सिंपल पेपर टू डू ब्यूटीफुल थिंग्स, एंड फॉर दैट आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल एक्टिविटी। और उसके लिए मैं अपनी कैंची ले लेता हूँ और उसका सबसे पहला एक मेरा कागज, ये रहा, कागज में निकाल लेता हूँ। और साधारण सा कागज है और इसमें हमें एक स्क्वायर पेपर काट लेना है। स्क्वायर पेपर काट लेंगे। इनफैक्ट ये लीजिए, मैं इसी का स्क्वायर पेपर काट लेता हूं। यहां पर एक हरा मैंने कागज लिया और इसका एक स्क्वायर, हाँ, ओवरहेड। ये साधारण सा कागज है, इसके ऊपर मैंने एक स्क्वायर बना लिया। और आज हम देखेंगे कि आज हम बहुत सारी चीजें इस
वर्ग के साथ ही करेंगे, स्क्वायर के साथ ही करेंगे। बहुत सारा काम आज स्क्वायर के साथ करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीजें स्क्वायर लगता है देखने में क्या बढ़िया है, सिर्फ चारों तरफ 90 डिग्रीज है, चारों लाइनें बराबर हैं, चारों लाइनें बराबर हैं और चारों साइड्स बराबर हैं और एंगल 90 डिग्री है, लेकिन बड़ी मजेदार चीजें होंगी स्क्वायर के साथ, आज देखेंगे। चलिए, सबसे पहले स्क्वायर को लिया आपने, और बड़ी सुंदर चीज है ये, कल हमने करी थी, ये शायद पहले एपिसोड 1 में भी करी थी, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना है, मैं वो आपको करूं और फिर उसके बाद आपको थोड़े से फीडबैक बताएंगे और आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये स्क्वायर पेपर आपने ले लिया, इसमें एक एरो बना दिया, दोनों कोनों से पकड़ लिया, पीछे से धक्का मारा, पीछे वाली साइड ऊपर आ गई और इसमें फिर से एरो बना दिया, और ये देखिए क्या करता है, ये एरो ऊपर ऊपर होता है। बहुत सुंदर। अब इसको मैं इस हाथ से पकड़ा है तो दूसरे हाथ से पकड़ लेता हूं, सीधे हाथ से पकड़ लेता हूं, तो देखिए क्या होगा, ऊपर है और नीचे हो गया, और कोई हाथ की सफाई नहीं है, सिर्फ स्क्वायर का जादू है। ऊपर है, कागज का जादू है, करामाती कागज, विच इज द नेम ऑफ द एपिसोड टुडे। कागज की करामात, मिरेकल्स ऑफ पेपर, ऊपर नीचे। इस हाथ में ऊपर 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 है और इस हाथ में कुछ जादू हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और एक और जादू हम कर सकते हैं, इस हाथ में वापस से पकड़ा, अब देखिए, अरे ये तो नीचे नीचे 3 तरीके से काम करता है। बहुत सुंदर। आप इसको अगर थोड़ा और गौर से देखना चाहें तो आप कहेंगे कि ये स्क्वायर, ये जो एरो है इसकी दिशा ऐसे है, तो इसकी एक्सिस और हम घुमा रहे हैं इस एक्सिस के, ये जो दूसरी डैश लाइन बनाई है इसके अराउंड घुमा रहे हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं। चलिए, आपकी बात जायज है। इसको करने के लिए मैं एक और स्क्वायर बना देता हूं, एक और स्क्वायर मैं काट लेता हूं, और उस स्क्वायर में मैं जो अपना एरो बनाऊंगा वो तिरछा बना दूंगा। चलिए, मैं दूसरा एरो ले आया, ये मेरा ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब इस एरो में, अब की बार मैंने क्या करा था, सीधा एरो बनाया था, इस बार मैं तिरछा एरो बना दूंगा, ताकि इसकी एक्सिस और दूसरे मेरे एक्सिस, इसकी और जिस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, दोनों बराबर हैं, दोनों उसी के। और फिर पीछे आया, फिर इसमें मैंने बना दी, और अब देखिए क्या होता है, उसी दिशा में है। बहुत बढ़िया, अभी तो काम चल गया। चलिए, दूसरे हाथ से करते देखते हैं, लगता है कि इस बार कुछ और फिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए फिर से ऊपर नीचे, यानी एक तरफ एक दिशा में, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में है। इस हाथ में तो एक ही दिशा में रहता है, इस हाथ में दूसरी दिशा में हो जाता है, और इस हाथ में आकर वापस से उसी तरह से काम कर रहा है। तो अब आपके लिए ये सवाल है, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कल ही हम खोज रहे थे इस पे काम करते करते, चाहे इस वाले एरो में देखें, चाहे इस वाले में, किसी में भी देखें, आप कोने से पकड़ने की जगह बीच से भी पकड़ सकते हैं, और इस बीच की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकते हैं, तब भी देखिए क्या होगा। इनफैक्ट वी टीच दिस, हम अपने बच्चों के साथ ये खेल भी करते हैं, 5वीं में पढ़ाते भी हैं, 6ठी में, 7वीं में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाते हैं। ये साधारण से स्क्वायर से लेकर जादू करेंगे तो मोहित हो जाएंगे बच्चे, और आंखों की चमक वापस आएगी। ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू शो दिस जादू टू एवरीबॉडी हु कम्स टू आवर हाउस। एंड अब आपका जुड़ा हुआ ये सवाल है, और ये करके देखिए। तो कल हम रात को इस बारे में सोचे थे, मान लीजिए अब आपको ऐसा कुछ कर रहे हैं, और आपके लिए अगर कुछ करना है तो आप चैट में ये उत्तर लिखकर जरूर भेजिए, क्या कर सकते हैं घुमाने की प्रक्रिया को, या इस जो एरो की प्रक्रिया को क्या करें ताकि कोई फर्क ना पड़े, जिस दिशा में है उस दिशा में ही रहे। और चलिए, आप लोग चैट में उत्तर लिख सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि ये सवाल पूछूं कि नहीं, कितना समय आपको दूं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर खुद ही बता देता हूं, या जो हमने सोचा वो बता देता हूं आपसे जुड़े हुए। या तो हम आप अपने उत्तर खोजिएगा, मैं आपको अपना उत्तर बताता हूं। तो या तो हम ये कर सकते थे इस वाले एरो में, या तो हम एक्सिस को चेंज करके वही रख सकते थे, या हम इस एरो को सिमेट्रिकल बना देते हैं। देखिए, ये कर दिया, और पीछे वाले एरो को भी सिमेट्रिकल बना दिया। अब देखिए क्या होता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप नहीं बता पाएंगे, चाहे इस हाथ से पकड़े, चाहे इस हाथ से पकड़े, सेम ही हो गया, जादू हो गया। और यही चीज इसी में भी कर सकते हैं। सो दिस बेसिकली शोज दैट ईदर वी चेंज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वी चेंज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया तो भी वही चीज रही। इसकी जगह अगर हम गोला बना देते तो भी वही रहता, बिकॉज गोला विल बी सिमेट्रिकल अराउंड द होल एक्सिस। तो ऐसे गोले भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये स्क्वायर का हमारा सबसे छोटा खेल था, जुड़े रहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोग आपके पास अगर स्क्वायर पेपर नहीं है तो प्लीज लेकर आ जाइए। आज हम स्क्वायर के पेपर के साथ बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। चलिए, तो वो करने के लिए आज सबसे पहले मैं आपको एक स्क्वायर का एक सुंदर सुंदर खेल, जो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि जब सबसे पहले मैंने ये काम करना चालू करा,
करीब 6-7-8 साल पहले, और तब मैं पूना में ये खिलौना बनाया था। मैं आपके साथ आज वही खिलौना बनाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर खिलौना है, जितने लोग भी देख सकते हैं बना सकते हैं। स्क्वायर पेपर से बनाएंगे। आज स्क्वायर के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग किताब भी है, 1001 यूजेस ऑफ स्क्वायर, 100 स्क्वायर्स। पहले बच्चों की गणित की जो किताब आती थी उसमें चार खाने की पुस्तक होती थी ना, चार खाने की पुस्तक बोलते थे। उस पुस्तक को इस्तेमाल करके सुंदर गतिविधियां कर सकते हैं। कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। साधारण रद्दी का कागज, अखबार का कागज, सफेद कागज से ज्यादा दिखाई देता है, कलरफुल से। होली है तो इसलिए हमने कलरफुल कागज यूज कर दिए। ऑफ कोर्स इनकी कीमत साधारण कागज से ज्यादा होती है, पर आप कोई से भी कागज को लेकर इस्तेमाल करके ये चीजें बना सकते हैं। चलिए, और ये बनाने के लिए मैं आपको ओवरहेड ले चलता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये कागज ले लिया। ऑफ कोर्स मैं आज कलरफुल खेल से ही काम कर रहा हूं। इस कागज का सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, और इस तरह से स्क्वायर बनाना तो सभी लोग जानते ही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि इसको अगर हम बीच से मोड़ दें तो ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। यहां पे मैंने स्केल रखा और इसको मैं फाड़ दूंगा तो मेरा ये स्क्वायर बन गया। बहुत सुंदर। एक और तरीका, पर देखिए ये स्क्वायर बनाने में ये बीच की डायगोनल फोल्ड हो गई। अगर हम ऐसा स्क्वायर बनाना चाहें जिसमें डायगोनल फोल्ड ना हो, क्योंकि हम तो स्क्वायर ही स्क्वायर चाहते हैं, वो जुड़े रहिएगा, आगे बताएंगे। पर अभी के लिए तो ये बहुत है, पर्याप्त है। इस तरह का स्क्वायर सभी को बनाना आता है। एक बार हमने मोड़ लिया, उसके बाद एक बार और मोड़ लिया। बहुत सुंदर। क्या करा, एक बार और मोड़ लिया तो ये बड़ा सुंदर हमारा एक त्रिकोण बन गया। इस त्रिकोण की खास बात है, ये 90 45 45 का त्रिकोण है, यानी ये दो जो भुजाएं बराबर हैं और ये सबसे बड़ी है। और इस त्रिकोण को आप कितनी भी बार मोड़ लीजिए, इसकी शेप वही रहेगी। ये शेप भी 90 45 45 है। आधा कर लिए तो भी 90 है, इसको भी आधा कर लीजिए, नो भी इनफाइनाइट। 43 बार करेंगे तो चांद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 बार ही हमने करा है। ये सबसे पहले हमने देखा था। 45 43 बार इस कागज को मोड़ेंगे, चांद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी के लिए चांद तक नहीं जाएंगे, चांद की दिन जो होगी वो कभी बाद में करेंगे। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहां पर इसको एक पत्ती जितना ऐसा काट देंगे, और हाथ से ही काट सकते हैं उसको, हाथ से ही फाड़ देंगे। बिल्कुल देखिए कौन किस तरफ से फाड़ना है, खुला हुआ भाग ऊपर, और तब ये आधी पत्ती फाड़नी है, एंड तक नहीं फाड़ना है। ये हमने पत्ती फाड़ दी, यहाँ पर इसकी आधी पत्ती फाड़ दी। हाथ से ही कर सकते हैं, कैंची से भी कर सकते हैं तो और सुंदर लगता। ये फाड़ दिया यहाँ पर, और फिर ये कान यहाँ पर लेकर यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे गोला, और इधर पीछे की तरफ भी एक गोला, और उसके ऊपर अब देखिए क्या हो रहा है। बहुत सुंदर खिलौना है। और ये जो बचा हुआ एक फ्लैप है, इसको पैरेलल मोड़ देंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, और इसी तरह से दूसरा वाला भी बिल्कुल बराबर व्यवस्थित मोड़ देंगे। और ये हमारा एक बहुत सुंदर जो भी बनके तैयार हुआ, हम तो इसे खरगोश ही बोलते हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या सुंदर काम करता है ये खरगोश। ये मेरे हाथ में खरगोश है, और इसकी यहां से हम पकड़ेंगे, यहां से जहां ये खत्म हो रहा है उसके थोड़ा नीचे, और ये इसकी दुम है, दुम पकड़ के इसको हिलाएंगे तो ये अपने कान फैलाता है। ये हमारा खरगोश अपने बहुत बढ़िया तरीके से कान हिलाता है, और बड़ा ही सुंदर। 2 सेकंड में, 2 मिनट में या आधे मिनट में, मुझे नहीं मालूम कितनी देर लगी, खेलने में बड़ा ही मजा आता है। आप इसमें अलग अलग तरीके से बहुत जोर से हिलाएंगे, बहुत बेचारा। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर खरगोश। और बनाया किससे, स्क्वायर से। वो स्क्वायर 90 45 45 वाला, जिसको कितनी भी मार मोड़िए वही शेप रहती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके साथ जुड़ा हुआ मैं सोच रहा था बहुत सारे खिलौने हैं, आज शुरू में सारे खिलौने ही दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे की बात बढ़ाएंगे। चलिए, दूसरा खिलौना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं, हेलीकॉप्टर, और ये रोटोकॉप्टर या पेपर कॉप्टर कुछ भी बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए बड़ा ही सरल, कुछ नहीं करना है, आपको एक साधारण सा कागज लेना है। मैं पहले से ही कागज कटा हुआ ले रहा हूं ताकि आप लोग को बनाने में मतलब मेरा समय ज्यादा न लगे। आपको करना क्या है, और ये जो आपको यहाँ पर छेद दिख रहा है ये इसलिए क्योंकि मैंने सबसे पहली एक्टिविटी के लिए स्क्वायर यहाँ पर काट लिया। चलिए, इसको मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिख जाए। बहुत बढ़िया। एक साधारण सी कागज की स्ट्रिप ली थी, A4 कागज की स्ट्रिप ली थी, और इसको बीच से थोड़ा सा काट दिया, और दूसरी तरफ से जहां तक ये काटा उसके बाद 1/3 दोनों तरफ से काटकर इसको मोड़ दिया। तो ये आइसक्रीम की डंडी जैसी बन गई। आइसक्रीम खाते हैं ना, जैसे आइसक्रीम बन गई। और फिर बस और कुछ नहीं करना, नीचे से इसको मोड़ देना है। और ये जुड़े रहिएगा किस तरह से ये बच्चे मतलब हमारी लैब के लोग भी इसको बनाकर खेलते हैं। देखिए, शायद हम भी खेलने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने ये तैयार हो गया। एक इसकी इधर रखिए, एक इसकी इधर रखिए, और इसको उठाकर मैं ऊपर फेंकूंगा, शायद आपको दिख जाए। ओहो, नीचे गिरता हुआ बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर करूंगा,
यहां से फेंकता हूं, शायद आपको गिरता हुआ दिखे। बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहें कि इसको बहुत धीरे गति से दिखे तो इसके थोड़े से पंख काट दीजिए, ज्यादा उड़े तो पंख काट दीजिए, छोटे पंख हो गए। अब देखते हैं, और अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। अब ये वाला और तेजी से गिरेगा, उल्टा हो गया, और छोटा कर देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। अलग अलग तरीके से आप खेल सकते हैं। नीचे वजन कितना बढ़ा दें तब ये ज्यादा तेजी से गिरेगा, ऊपर हेलीकॉप्टर में वजन ज्यादा कर दे तब तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, अब तो पता भी नहीं चला। जितने बड़े पंख उतना ज्यादा उसके ऊपर ड्रैग लगेगा, उतना तेजी से गिरेगा। बहुत सुंदर। अब उसी से जुड़ी हुई एक और सुंदर गतिविधि मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, और वो है हमारी मछली। ये साधारण सी मछली है, बनाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, और इसको बनाने के लिए मैं फिर से आपको ओवरहेड में ले जाता हूं। ये फटा हुआ कागज जो हमारे पास पड़ा था वही है, और मैंने कैंची ले ली और छोटी सी एक स्ट्रिप काट लेंगे। यहाँ पर छोटी सी एक स्ट्रिप काट लेंगे, आराम से काट सकते हैं ये स्ट्रिप। और इसको यहां पर मोड़ लिया, और इसमें एक तरफ एक कट लगाना है और दूसरी वाली में उल्टी तरफ, बस ये ध्यान में रखना है, इस वाली में दूसरी तरफ में कट रखना है। बस एक में एक तरफ, देखिए कैसे लगाया कट, एक में एक दिशा में और दूसरी में दूसरी दिशा में। इसमें इस दिशा में लगाया है और इसमें दूसरी दिशा में लगाया है, और इन दोनों को हमने पहना दिया आपस में, यहां पर पहना दिया। एक के अंदर एक फंस गई, और ये बहुत ही सुंदर मछली है, होपफुली चल जाएगी। इसको करना क्या है, ऐसे करके हवा में ऊपर पे फेंक देना है बस। ओहो, ये तो दूर उधर उड़ के चली गई कहीं और। मैं फिर से चला के दिखाता हूँ, शायद ये दिखती हुई आपको उड़ती हुई दिखे। बहुत सुंदर, आप बनाकर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। पीछे उड़ा के दिखाता हूँ, देखती है ये बढ़िया था, पीछे उड़ा के दिखा सकते हैं। सुंदर खिलौने हैं। ये मछली थी, और ये हमारा झूला, कहाँ गया, हेलीकॉप्टर। ये हमारा हेलीकॉप्टर था ये, और ये हमारा खरगोश था। ये हमारा खरगोश, ये हमारा मछली, और हमारी मछली, और ये हमारा पेपर कॉप्टर। ये शायद दूसरा वाला आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। तो चलिए, एक स्क्वायर की तो हमने बात कर ली। अब 2 स्क्वायर के साथ कुछ और चीज करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल भी कह सकते हैं, या कुछ और भी कह सकते हैं कि भाई आपको मान लीजिए ये साधारण कागज है, इस कागज से अगर 2 स्क्वायर बनाने हैं तो क्या करेंगे। इस कागज से 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर तो हमें आता था बनाना, और ये भी सवाल है कि हम इसमें उसको डायगोनल में फोल्ड नहीं करेंगे, डायगोनल में फोल्ड नहीं करेंगे। तो वो एक बड़ी सुंदर सी प्रक्रिया है, वो मैं आपको दिखा दूं। पिछली बार हमने करा था, शायद पिछली बार हमने आपको दिखाया था, वो मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एपिसोड में हमने दिखाया था ये वाला, और ये A0 से ही दिखाता हूँ। सबसे पहले ओवरहेड में चले गए, इस वाले वाइट से शायद अच्छा नहीं दिख रहा, लाल में दिखाते हैं, इसमें ज्यादा बढ़िया दिखेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़े हम इसमें A4 कागज में, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, इसमें से हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं, ये 1 और ये 2। बनाया कैसे, या तो हम इसको इस तरह मोड़ के स्क्वायर बना सकते थे, या इस तरह मोड़ के बनाते। इस तरह मोड़ के बनाएंगे लंबाई में तो ये छोटे स्क्वायर बनेंगे, तो बड़ा बनाने के लिए चौड़ाई में मोड़ दिया। और फिर हम इस बार चाहते हैं कि हमारी डायगोनल जो है बीच में ना क्रीस आए, तो हम या तो स्क्वायर बनाने के लिए इस तरह मोड़ सकते थे, और ऐसे मोड़ेंगे तो क्रीस आ जाएगी। उसकी जगह हमने बड़ा ही सुंदर एक काम करा। हमने क्या करा कि ये वाली साइड उठाकर यहां पर रख दी। क्या करा, ये वाली साइड उठाकर इस बाजू पर रख दी, कोने से मुड़ी हुई, कोने से यहां पर एक कोना मिल रहा है, और दूसरी साइड यहां पर रख दी। अगर इस तरह से करेंगे तो ये आपका जो पॉइंट आएगा, एक मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला, और यहां से आप काट देंगे तो ये चीज स्क्वायर होगी, निश्चित है। क्यों, यही A4 पेपर या A5 पेपर या A6 पेपर की परिभाषा है। क्योंकि A4 या A5 पेपर में क्या होता है, कोई भी ये वस्तु यहां पर अगर 1 है ये, तो ये वाली साइड √2 रहती है, and of course the diagonal of the square is also √2. Therefore you put this side here and what you will get is always a square. तो ये एक और तरीका है। आज शायद और कुछ समझे ना समझे, एक साधारण से कागज में A4 कैसे फोल्ड करना है, सॉरी स्क्वायर कैसे फोल्ड करना है विदाउट फोल्डिंग अलोंग द डायगोनल,
the best way to do is like this, is you take this square piece of paper, A4 को अगर आपने लिया और आपको उसको स्क्वायर बनाना है तो वो करने के लिए एक कोना ले लीजिए, एक कोने से फोल्ड कर लीजिए और ये दूसरी साइड दूसरे पॉइंट पर रख दीजिए। ये जो पॉइंट आएगा, ये नाप लिया और इस पॉइंट से अगर सीधी लाइन खींच दें और काट दें तो ये हमारा स्क्वायर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्यों? क्योंकि A4 की परिभाषा है। चलिए, तो A4 की तो हो गई बात। अब हम अपने स्क्वायर पर आते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर। मैं उसको बनाने के पहले आपको दिखा दूं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। बहुत ही सुंदर किताब है जो हम आपके सामने बनाना चाह रहे हैं और ये चलती बनेगी, जब बनेगी तो कुछ ऐसे बनेगी। इस तरह की किताब है, 14 अक्षरों की किताब है, 14 अंकों की किताब है। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 स्क्वायर में 3 4, ऑलराइट, 5 6 7 8 और इसको फिर खोल दिया। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14 और ये अगर हम चाहें तो यहाँ पे 15 और यहाँ पर चाहें तो 16 भी लिख सकते हैं। ये देखिए बड़ी सुंदर किताब है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। और 2 स्क्वायर से बनाई है सिर्फ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 15 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे एक्चुअली अपनी स्क्रीन में कुछ और दिखता है और आपकी स्क्रीन में कुछ और दिखाई दे रहा है सामने वाले, तो पीछे देखकर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आप समझ गए। और करना कैसे है, करने के लिए मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। मेरा कागज फट गया, मैं आपको आइटम ओवरहेड में जाकर दिखा देता हूँ। करना सिर्फ यही है, जो हमारी ये जो 4 ये करके दिखा देना चाहिए। फिर से कर देते हैं, ये वापस से वही हमने करा और किस तरह से बनाया था उसको देख लेते हैं। 14 पेज की सुंदर किताब है। यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं, तो यहाँ पर पहले से ये कर दिया और इसको इस बार मैं फाड़ूंगा नहीं, कट करने से थोड़ा ठीक है, ये आसानी से निकल गया। और इसको फिर यहाँ से, ये मेरे पास 2 स्क्वायर आ गए, बहुत बढ़िया। अब इसको हमें क्या करना है, 4 बार मोड़ना है। एक बार ऐसे मोड़ा और फिर इनको यहीं से काट देंगे, बस ये हो गया। और आपको करना क्या है, 2 ऐसे रखने हैं और 2 आड़े रखने हैं, 2 सीधे रखने हैं, 2 आड़े रखने हैं। पर वो करने के पहले इसको 4 बार मोड़ लीजिए, ऐसे सब लोगों को, सबको मोड़ लीजिए ताकि सारी, और फिर आप जोड़ेंगे और आप पाएंगे कि आपकी बहुत सुंदर 14 पेज की किताब तैयार हो गई। ये 4 बार एक दिशा में मोड़ दिया, अब दूसरी दिशा में भी मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मोड़ दिया और यहाँ पर मोड़ दिया और यहाँ पर मोड़ दिया और ये भी, ये यहाँ पर 2 कागज मुड़ गए, 2 और मुड़ेंगे। इसको यहाँ पर आधा, इसको भी यहाँ पर आधा और इसको भी यहाँ पर आधा, और इसी तरह से आखिरी वाला यहाँ पर, यहाँ पर। तो मोड़ने का फर्क, और इससे जुड़ा हुआ आपका आइटम पूल पर सवाल भी आ रहा है, तब हमें थोड़ा सा सांस लेने का समय भी मिल जाएगा। चलिए, आपको करना आप सिर्फ क्या है, 2 आड़े रखने हैं, 2 सीधे रखने हैं, 2 लेटे हुए, 2 खड़े हुए। और आपको क्या करना है, यहाँ पर गोंद लगाना है। हमारी गोंद की शीशी, ये रही गोंद की डबिया, ये रही गोंद की डबिया, डबिया नहीं है ये तो फेविस्टिक है। चारों कोनों में गोंद लगा देना है। अदर एंड 4 स्क्वायर्स, ये तीसरा और ये वाला चौथा। तो मैंने क्या करा, देखिए 4 जो इसके ऐसे रखे थे, चारों कोनों में गोंद लगा दिया। एक लेटा हुआ रखा है और एक खड़ा हुआ रखा है, एक सोया हुआ रखा है, एक और ये से
फिर 2 और आपकी ये 14 पेज की किताब बनकर सुंदर व्यवस्थित तैयार हो गई है। अब आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स आपको दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स आपको दिखे, कितने स्क्वायर। इसको हम 1 स्क्वायर मानते हैं। अगर हम इतने को, इसको हम 1 स्क्वायर माने तो ऐसे कितने स्क्वायर दिखेंगे, कितने पेज, कितने स्क्वायर की ये किताब है। 1 2 3 4 और इस तरह। और फिर आप देखेंगे कि बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से अपने आप खुलती हुई चली जाती है। ये इस तरह से खुल जाएगी, फिर ये वापस ऐसे खुल जाएगी और फिर वापस ऐसे खुल जाएगी। और ये खेलते रहिए आप इस किताब से, खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए। कितने इसमें स्क्वायर्स हैं आपको बताना है। ये आपका आइटम पूल का सवाल है। होपफुली आइटम पूल पर आ गया है। कितने स्क्वायर्स हैं, चलिए। हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स इन दिस बुक? 14, 36, 56, 60। इस बार कोई मजेदार आंसर नहीं डाला इन्होंने। इसमें थोड़ा सा रेस्ट ले लेते। इसमें बना भी देता हूँ। इसमें 1 क्या लिखूं इसमें, हमारी CCL न्यारी CCL। और इसके बाद क्या लिखें, प्यारी CCL। और यहाँ पर लिख दिया दुलारी। ओ, आइटम पूल का म्यूजिक रुक गया है शायद, देखता हूँ क्या चक्कर है। 1 सेकेंड, क्यों रुक गया है? I don't know. हाँ, ये किसी ने इसमें से लूप हटा दिया था। चलिए, वो बार बार गोल गोल घूमता रहता है वो। चलिए उत्तर देख लेते हैं। और बहुत सुंदर चीज मैंने आपके सामने अभी लिखकर बनाई है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए चलिए, जब तक म्यूजिक रुका हुआ था। उत्तर क्या है? उत्तर सी। बहुत सही, सभी लोगों ने जो उत्तर दिया, ज्यादातर लोगों ने उत्तर दिया 56। ऑफ कोर्स, व्हाई? बिकॉज वी डिड 24, वी हैड 64 स्क्वायर्स। और उसमें से हमने चारों पर गोंद लगाया, उसके ऊपर 4 और जुड़ गए। तो टोटल 8 खत्म हो गए। 64 में से 8 घटाए 56। बहुत सुंदर। तो आपके सामने ये देखिए क्या क्या आ रहा है। ये हमारी CCL। मेरी लेख थोड़ा सा गड़बड़ा गया जल्दी जल्दी में। प्यारी CCL, और यहाँ पर रख के दिखाता हूँ तो शायद अच्छी तरह से दिखाई दे। और प्यारी CCL और दुलारी CCL। हमारी CCL, न्यारी CCL, हमारी CCL, न्यारी CCL, प्यारी CCL और दुलारी CCL। चलिए, बहुत सुंदर। और इसको, ये तो मेरी लेख थोड़ा सा बढ़िया नहीं था, लेकिन इसको इस्तेमाल करके हमारे साथियों ने बहुत सुंदर एक 14 पेज की किताब बताई, लेकिन स्ट्रिंग आर्ट के ऊपर बना दी। ये देखिए, स्ट्रिंग आर्ट 30 स्टाइल IITGN। ओ, बहुत ही सुंदर। ये देखने में और भी सुंदर लग रहा है। और ये हमारा कागज थोड़ा सा खाली हो गया। और फिर उसके बाद वापस से 14 पेज की किताब। ये क्या है? ये वही ऑफ कोर्स स्ट्रिंग आर्ट से जोड़कर बहुत सुंदर ये कागज और उससे बना सकते हैं आप लोग, सिर्फ गत्ते से और धागे से जोड़कर। और ये इनफाइनाइट चलती रहती है। इस किताब का यही मजेदार चीज है। 14 पेज की साधारण किताब कैसे बनाई? 2 स्क्वायर से। और लेकिन अब हम देखते हैं कि स्क्वायर से ट्रायंगल हम कैसे बना सकते हैं, त्रिकोण कैसे बनाएंगे। और वो करने के लिए वापस से आगे साधारण कागज, बिल्कुल साधारण कागज से, लेकिन त्रिकोण ऐसा वैसा नहीं। त्रिकोण अगर हमको कोई कहे तो हम तो ये बोल देंगे सीधे सीधे कि भाई ऐसे मोड़ दो, ये त्रिकोण बन जाता है, ये त्रिकोण बन गया। लेकिन ऐसा त्रिकोण नहीं, ऐसा त्रिकोण बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हों। समबाहु त्रिकोण कैसे बनाएंगे, उसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये लेता हूं। और बड़ी सुंदर प्रक्रिया करेंगे हम यहाँ पर। और इसको सीखने समझने के लिए एक बस नियम याद रखें। इनफैक्ट मैं चाह रहा था आपको शुरू में ही बताऊं, मैं ये चाह रहा था बताना कि 2 चीजें बस हम आज याद रखेंगे। और पहला नियम, कागज से खेलने से किस तरह की गणित आती है उसका नियम। पहला नियम, कभी भी किसी भी कट को ये फोल्ड के परपेंडिकुलर काटेंगे।
फोल्ड के परपेंडिकुलर काटेंगे, देखिए फोल्ड के परपेंडिकुलर, तो ये खोलेगी तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन है। कभी भी इसको फोल्ड के किसी भी एंगल पर काटेंगे, एंगल पर काटेंगे, ये देखिए मैं पूरा ही काट देता हूं, तो ये जब खुलेगा तो इन दोनों के बीच में एंगल ये डबल हो जाएगा। ये देखिए सीधा काटेंगे तो 90 है और 90 का डबल 180 होगा, तो इसलिए सीधी लाइन बन जाएगी, और एंगल पर काटेंगे तो वो एंगल डबल हो जाएगा, तो वो कोण बन जाएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। ये सारे खेल करने के लिए आगे जो हम इतनी प्रक्रियाएं जो करेंगे उसके पीछे सिर्फ यही एक नियम अगर हम ध्यान में रख लें तो आगे बात बन जाएगी। चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बहुत सुंदर झालर हमारी बना के देखते हैं। अभी सबसे पहले कागज को हमने दो भागों में बांट दिया। इनफैक्ट ये भी काम जब हम कर ही रहे हैं तो सारे काम स्क्वायर से करें तो स्क्वायर से ही करते हैं। चलिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर पेपर लिया, ये रहा स्क्वायर पेपर, और स्क्वायर पेपर को आधा मोड़ लिया, आधा, बिल्कुल आधा मोड़ लिया, और इसके बाद इसको बीच से इतना मोड़ा कि बचा हुआ भाग इसके ऊपर बिल्कुल बराबर आए। क्या करेंगे, लगभग बीच से मोड़ दिया, कितना मोड़ा, इतना मोड़ा कि बचा हुआ भाग इसके ऊपर आए। देखिए अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मोड़ देता तो ये कम पड़ जाता, ये यहीं तक आता, तो मैंने इतना मोड़ा अंदाजे से ऑफ कोर्स कि जितना बचा हुआ अब बिल्कुल ये इसके ऊपर व्यवस्थित बिल्कुल बढ़िया आ गया। लगता है कि बढ़िया त्रिकोण है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर काट देंगे, और यहां पर थोड़ा सा ये हिस्सा बचा हुआ है तो इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे और इसको यहां पर इसके परपेंडिकुलर, तो लग रहा है त्रिकोण बन गया। और ध्यान दीजिए हमने कैसे काटा था, ये कोण, ये अंश, ये अंश, ये कितना है, आप ऑफ कोर्स देखने में ट्रायंगल लग रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री का अंश होना चाहिए। तो सोचिए इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखने में तो ट्रायंगल ही लग रहा है, बट इसको खोल देंगे तो देखिए क्या बनेगा, षटकोण बन गया। और हम बनाने क्या चले थे, हाँ, और वो इसलिए क्योंकि ये डबल हो गया एंगल, ये 120 हो गया, और हम बनाने चले थे इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों बाजू हुए। उसके लिए अब इस बार क्या करेंगे, वापस मोड़ने के बाद इसको हमने बीच से काट दिया, बीच से, बिल्कुल बीच से काट दिया, और ये 90 डिग्री का अंश है। इसको खोलने के बाद देखिए क्या होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, और इसको अब वापस से पूरा खोल दें तो ये देखिए आपका व्यवस्थित बहुत ही सुंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और पहले षटकोण था, षटकोण की तीनों बाजुएं अलग हट गई। मैं उठा के आपको ये वापस आपको पहना दूं, मतलब ये देखिए ये जो कटा हुआ भाग था वो यहाँ पर आ गया, और ये षटकोण का ऊपर का भाग हमने हटा दिया, और ये बीच का त्रिकोण बन गया, ये भाग हटा दिया, त्रिकोण बन गया। वो यूं, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री पर काटा था। अब इसी चीज को मान लीजिए परपेंडिकुलर की जगह तिरछा काट देता हूं, तो आपको बताना है कि क्या बनेगा। अब देखिए ये एंगल ज्यादा काट दिया, अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसको डबल कर दीजिए, ये वाले एंगल को डबल कर दीजिए, क्या बनेगा, स्टार बन जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये देखिए सुंदर है, ये भी षटकोण है। क्यों, पहले जो षटकोण था वो ऐसा था, ऐसा था, मतलब वो ऐसा हुआ था, और यहाँ पर भी ऐसा था, और यहाँ पर भी ऐसा था, ये षटकोण था। अब ये वाला पॉइंट सरक कर अंदर आ गया, पहले भी षटकोण था अब भी षटकोण है, पहले कॉन्केव षटकोण था अब कॉन्वेक्स षटकोण है। और क्यों, क्योंकि जब हमने तिरछा काटा तो वो एंगल डबल होकर यहाँ पर आ गया। बहुत सुंदर। और अब आखिरी चीज एक और कर लेते हैं, और वो ये कि यहाँ पर ये जो कोना है इसको अब हम तिरछा काटेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, तिरछा काटेंगे, तिरछा काट दिया मैंने। अब बताइए अंदर क्या होगा। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि छेद हो गया होगा अंदर। कुछ लोग कह रहे थे पहले तुम मर्सिडीज का ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, खोल के देखेंगे क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, अंदर षटकोण बन गया। क्यों, क्योंकि तिरछा काटा था, तिरछा काटा था। और अगर कोई पूछे कि आपको तो अंदर षटकोण बनाना था, आपको त्रिकोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी चीज के ऊपर ये जो 90 डिग्री था, ये जो तिरछा काटा था इसकी जगह 90 डिग्री पर काट देंगे। यहाँ पर इस वाली भुजा के परपेंडिकुलर काट देंगे, और ये मैं काट देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सुंदर। और ये करने से आप देखेंगे कि जब मैं इसको यहाँ पर खोलता हूँ तो ये लाइन सीधी हो गई, ये सीधी लाइन हो गई। तो इसलिए अगर हम पूरा खोल देंगे तो अंदर पहले षटकोण था, अब अंदर सुंदर व्यवस्थित त्रिकोण बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने स्क्वायर से ट्रायंगल, षटकोण, त्रिकोण सब कुछ बना लिए, लेकिन जो मजेदार चीज थी वो रह गई। मैं जैसे क्या कहा था किस तरह से षटकोण बनाना है, कागज को लिया, इतना मोड़ा कि बचा हुआ भाग वापस इसके ऊपर आ जाए,
ये देखिए अब तो प्रैक्टिस हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में जाकर ये कार्यशालाएं करी थी, पूरा इतनी गंदी करी, इसलिए हाथ थोड़ा सा सेट हो गया। झालर झालर हम पहली बार बना रहे थे तो गड़बड़ हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने कागज आप गंदे करेंगे उतना अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। कई बार एंड दैट इज, कल मैंने 4-5 झालरें बनाई थी, लेकिन आज फिर गलती हो गई। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लेकर वापस से इसको मोड़ दिया और ये हम काटेंगे तो ये हमारा वापस से षटकोण बन गया। बहुत सुंदर। लेकिन करना क्या है, अब इसकी सबसे मजेदार चीज जो करेंगे, एक बार और मोड़ दीजिए और यहां पर ये षटकोण बनेगा। ऑफकोर्स देख सकते हैं, पहले भी यही बनाया था, षटकोण है, षटकोण है। लेकिन अगर हम इसको यहां से थोड़ा सा दोनों की तरफ से तिरछा काट दें, दोनों की तरफ से मतलब इधर से भी और इधर से भी एंगल है और इधर से भी एंगल है, तो ये देखिए ये 12 साइड का बन जाएगा। और इसको 3 बार मोड़ा था इसलिए ये षटकोण बना। ज्यादा बार मोड़ देते इस तरह से तो धीरे धीरे करके यहाँ पर गोला बन जाता। बहुत सुंदर। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो और वापस से षटकोण लाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री पर काट दें। 90 डिग्री काटेंगे षटकोण और एंगल पर काटेंगे तो 12 साइडेड, दो क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, डेकागन। बहुत सुंदर। लेकिन अब हम करने क्या वाले थे, हम करने वाले थे ये मोड़ने के बाद इसके ऊपर पास में ले आता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा कचरा इधर कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ऐसा कुछ चित्र बना दिया और इस चित्र के ऊपर कैंची चला दी। इस चित्र के ऊपर हमने कैंची चला दी और इसको बाहर ले गए। ये बिल्कुल बिल्कुल आपको यही करना है, साथ में करते रहिए। जो लोग साथ में कर रहे हो ये कागज लेकर बिल्कुल करते रहें। और अब मैं इसको आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये क्या हुआ, और इसको ऐसे खोल लिया और इसको फिर एक बार वापस से खोल दिया। इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हुआ क्या, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ये करा क्या हमने, ये 6 बालिकाएं हैं, 3 4 5 6 आपस में हाथ में हाथ लिए। कुछ लोग बोलते हैं गिटार बजा रहे हैं, गिटार है, नहीं मुझे तो बालिकाएं लग रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करा क्या हमने, साधारण से कागज को 3 बार मोड़ा बीच से ताकि ये 6 षटकोण बन गया और षटकोण को इस तरह से काटा। तो इस तरह से जितनी बार आप करेंगे आपको अपने अंदर इस चीजों की सिमेट्री दिख जाएगी। हमने तो सिर्फ एक बार ही काटा था और वो भी आधा ही काटा था। वी हैड जस्ट डन दिस हाफ कट, लेकिन हाफ कट रिफ्लेक्ट होकर पूरी बार पूरा ये सुंदर खेल बन गया। अब आपके लिए एक होमवर्क का सवाल भी है, मैं आपको उसको थोड़ा सा दिखा दूं। ये तो 6 बालिकाएं थी, लेकिन अगर आपको 5 बालिकाओं वाला ये काम करना होता तो क्या करेंगे, 5 लड़कियों का ये काम करना हो, मतलब ऐसा बनाएं कि 5 लड़कियां हो तो क्या करेंगे, उसके लिए पंचकोण बनाना पड़ेगा। और पंचकोण कैसे बनाएंगे मैं 2 मिनट में दिखा दूं और लेकिन आपका ये होमवर्क भी है। आपको पहली बार हमने जब 3 बार मोड़ा था तो षटकोण बन गया था, इसलिए अब की बार हम 2.5 बार मोड़ेंगे। और 2.5 बार मोड़ना मतलब 2 बार मोड़ा ताकि बचा हुआ 20 तक आए। ये 20 तक नहीं आया, थोड़ा और मोड़ देते हैं। 2.5 बार मतलब इतना मोड़िए कि बचा हुआ भाग इसके बीच तक आए, 20 तक। ये मतलब अब ये बिल्कुल बराबर अगर हम इसको कर दें तो ये बहुत ही सुंदर 5 बार मुड़ गया। या 2.5 बार हमने मोड़ा था। अब इसको यहाँ पर रखकर 90 डिग्री पर काट देंगे। 90 डिग्री पर ही काटना है, ध्यान रखिए। 180 पर काटेंगे तो कुछ और बन जाएगा, मतलब डेकागन बन जाएगा। बहुत ही व्यवस्थित पंचकोण बन गया। अब इसमें आप वो प्रक्रिया लगाएंगे जो पहले लगाई थी तो 5 गुणियाएं भी बन जाएंगी। तो ये आज शायद हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखानी है लेकिन शायद देखते हैं कितना वक्त मिलता है। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये थी हमारी ये इसमें हमने क्या करा, ये पंचकोण बना दिया। और इसी तरह से अगर आपको सप्तकोण बनाना हो, अष्टकोण बनाना हो तो उतनी बारी मोड़ लीजिए। ये बेसिकली आप जितनी कटिंग करेंगे उतने तरीके से आपको ये पॉलीगन्स की सारी चीजें पता चली जाएंगी। चलिए, कागज तो बहुत सारे मोड़ लिए, अब ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये कागज को मोड़कर किस तरह की शेप आती है, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए। और उसके लिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल कुछ है, होपफुली ये दिख रहा है, या इसको बड़ा कर दें।
थ्री शेप्स, A4 से 3 शेप हैं यहां पर जो दिखाई जा रही हैं, X, Y एंड Z। कौन सी शेप जो है आप एक बार कागज को मोड़कर बना सकते हैं? कागज को, साधारण A4 कागज को मोड़ना है एक ही बार। कौन सी शेप है जो बनेगी X की, Y की, Z? ये वाली शेप कौन सी है? ये तो कुछ पहाड़ सा बना दिया, ये तो पहाड़ सा है, कुछ पहाड़ सा है। और ये वाली पंचकोण है, पंचकोण है। और ये ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 ये षटकोण है। ये किस तरह से बनाएंगे? कौन सी वाली चीज बन सकती है? ये आइटम पूल का आपका सवाल है, X, Y और Z। विच शेप कैन यू मेक? और इसको मैं यहाँ पर आइटम पूल को, ये वाली आईपैड की स्क्रीन को दिखा दूं तो और बेहतर रहेगा। आईपैड की स्क्रीन को कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर डाल देते हैं। पेस्ट कहाँ गया? बहुत सुंदर, ये आपके पास स्क्रीन आ गई। X, Y, पहली वाली X, दूसरी वाली Y, तीसरी वाली Z। ये तीनों में से कौन से आपके उत्तर हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। itempool.com/ccl/live जाकर उत्तर दीजिए, देख सकते हैं। 2 मिनट का समय है। ओहो, पीछे लटक गई, बहुत बढ़िया। हम झालर ढूंढ रहे थे और झालर हमारे पीछे लटक गई। आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑडियंस टू मैं तब तक झालर ढूंढ रहा था। बहुत बढ़िया, उत्तर देख लेते हैं कौन से उत्तर आए, और इसको उत्तर को देखकर समझने के लिए भी लेट्स लुक एट द आंसर्स। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, सारे उत्तर सही हैं। 164 लोगों ने जो उत्तर दिए, और क्यों सही है वो भी देख लेते हैं हम, और उसको देखने के लिए हम आईपैड में चलते हैं। ये आ गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से, अगर आपने साधारण से कागज को इस तरह से मोड़ा तो ये आपकी, ये बन जाएगा। यहां पर बिल्कुल कोना से कोना मिला दिया तो ये देखिए बड़ा सुंदर है। लगता नहीं है कि कागज इस तरह से मोड़ सकते हैं रेक्टेंगल, तो पंचकोण बन जाएगा। और यहां पर इस तरह से मोड़ा तो ये वाली बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये एक सज्जन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने कहीं पर एक किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, मुझे बहुत सुंदर सवाल लगा। मैंने कहा ये करके हमारे साथियों के साथ इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब हमने इतने सारे स्क्वायर के तो काम देखे, लेकिन कोई अगर हमसे ये सवाल पूछे, कोई हमसे अगर ये सवाल पूछे कि भाई आप स्क्वायर तो करा रहे हो ये, लेकिन हमारे पास कागज तो ये होता है ना, ये कागज होता है, इसका अगर आपको स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सरल है। वैसा वाला स्क्वायर नहीं, उसमें तो पट्टी वेस्ट हो गई। आपको ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी पट्टी बिल्कुल वेस्ट ना हो, कागज उतने का उतना ही रहे, तो वैसा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? मतलब आपको इस साधारण कागज A4 से स्क्वायर बनाना है, लेकिन कागज वेस्ट नहीं हो। वो करके देख लेते हैं। मुझे लगता है बड़ा ही सुंदर गतिविधि है करने के लिए। और वो करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर इस कागज का हमने स्क्वायर बनाया तो उसकी साइड कितनी होगी। और उसको करने के लिए पहले एरिया, तो क्योंकि कागज वेस्ट नहीं हुआ, एरिया बराबर है 210 गुणा 297, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 250, लगभग 250, यानी 25 सेंटीमीटर का आपका ये सबसे पहले ये पेपर बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। आपको लगेगा कि यहां से काट लें, ऊपर जोड़ दें, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। और सबसे कम पीसेस में करना है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके नहीं। आप पाएंगे कि सिर्फ 3 टुकड़ों में बन जाएगा। 2 बार कट लगाएंगे और हो जाएगा। और उसको देखने कैसे होगा वो आप 2 सेकंड में हम करके देख लेते हैं। इसको फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाकर यहाँ पर 25 का कट लगाया, यहाँ पर उठाकर ये हमने 25 का कट लगा दिया। बहुत सुंदर। ये इसको करने के बाद हमारा एक पेंटागन बन गया, और सॉरी पैरेललोग्राम बन गया। ये 25 का, अब हमें यहाँ से यहाँ पर कट लगाना है 25 का, बस। और ये हमने कट लगाया, एक गलत कट लगा दिया, उसके कारण
गड़बड़ हो गई। अब इसको हमने यहाँ पर एक और कट लगा दिया, और ये करने के बाद अब मैं लिख भी देता हूँ, ये साइड हमारी 25 है और ये साइड भी 25 है, तो ये उठ के यहाँ चला गया और ये आपका 25 और 25 का स्क्वायर बन गया, और कोई भी कागज वेस्ट नहीं हुआ। ये देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये 25-25 का कट है और ये हमारा स्क्वायर बन गया। कैसे? पहले यहाँ पर था और फिर ये उठकर यहाँ पर आ गया। ये आपका रेक्टेंगल है, ये इस तरह से 3 पीस में काटा, ये साइड एक 25 की काट दी और फिर यहाँ से ये साइड 25 की काट दी 90 डिग्री। ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये करने से ये रेक्टेंगल टू स्क्वायर, बहुत सुंदर। सवाल ये था कि इसकी साइड कितनी होगी, वो तो खैर सवाल हमने सोचा था ये आपसे सवाल पूछेंगे, बट ये सवाल कितने था, टाइम नहीं रहा। स्क्वायर से ट्रायंगल हमने शायद कर लिया था। स्क्वायर से ट्रायंगल अगर बनाना हो तो मैं स्क्वायर ले लूँ, वही तरीका है। अभी तक तो हमने जो ट्रायंगल बनाया था वो बनाया था कि हमने ये देखकर बनाया था कि किस तरह से बराबर बराबर मोड़ इस तरह से मोड़ते हैं, तो वो अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं, और वो गणित लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच से आधा मोड़ लीजिए, किसी भी कागज को एक भुजा उठाकर इस भुजा पर रख दीजिए, ये उठाकर ये वाली भुजा इस भुजा पर रख दीजिए। बहुत बढ़िया, ये वाली भुजा इस भुजा पर रख दी और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया, ये समबाहु त्रिकोण है। क्यों? ये स्क्वायर था, इसको आधा मोड़ा, अगर ऐसे इस पर रखा, ये पहले आधा मोड़ा, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान रखिए, कभी भी किसी चीज को ऐसे बीच से मोड़ते हैं आधा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं लेकिन ये 90 डिग्री भी। बहुत सुंदर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगली बार आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना चाहें तो क्लास में इस तरह से बताएं, इस तरह से देखें, हाथ से खेल कर बता सकते हैं। और फिर ये वाली साइड इस पर रखी तो निश्चित रूप से ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, नीचे वाली और साइड वाली बराबर होगी। एंड बिकॉज दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दिस लाइन, कोई भी पॉइंट से ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोई भी पॉइंट दोनों लाइन से बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पास से शायद दिखाऊं तो और क्लियर दिखे। तीनों साइड्स बराबर हैं। अब आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है और उसको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, बस इसके बाद मोबियस ही करेंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके लिए जो सवाल है वो इस स्क्वायर में जो हमने ट्रायंगल बनाया, इसकी भुजा बिल्कुल एक स्क्वायर की भुजा के बराबर है। आपको ऐसा त्रिकोण बनाना है इस स्क्वायर के अंदर, सिर्फ फोल्ड करके ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी भुजा इसकी भुजा से बड़ी हो, यानी इस स्क्वायर के अंदर इस स्क्वायर की भुजा से बड़ा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हम उत्तर आपको दिखा देंगे कुछ इस तरह से, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा या आंसर में भेज देंगे, वो ये कि इस स्क्वायर से आपको ट्रायंगल बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है जिसमें कागज बिल्कुल वेस्ट ना हो। No कागज should be wasted and what should be the side of that equilateral triangle। और आप वो कर सकते हैं, मैं समय नहीं इसलिए उत्तर में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसके साइड अगर 1 मान ले तो इसका एरिया 1 है, और क्या कहते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 टाइम्स द साइड स्क्वायर। इसलिए साइड अगर निकालेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर 2/3 to the power of 1/4 ऐसा कुछ आएगा, 1.51 आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 1.51 डेढ़। अगर आपकी साइड का एक ट्रायंगल बना देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया और इस कागज का इस स्क्वायर का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। तो ये आपके लिए एक सवाल है। सवाल मतलब आप खुद करने की कोशिश करिएगा। मैं उसको करना कैसे वो 1 मिनट से डालकर दिखा देता हूँ। हमारे पास वो स्लाइड्स पड़ी है 28। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। पहले आपको करके पहले ये यहाँ से प्रक्रिया पहले यहाँ जाएगी, एक त्रिकोण बनाया, ये फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर एक रेक्टेंगल आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया जिसकी ये बीच की बाजू ये वाली 1.5 है और ये वाली साइड 0.75 है। तो ऐसा करने से ये एंगल अपने आप निश्चित रूप से 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी केस में 30 राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ 30, 60, 90 में हाइपोटेन्यूज और एक साइड आधी आधी होती है। तो बस इसको बीच से काट दिया, ये आपका ये बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। करके हमने नहीं दिखाया कि ये कल रात करा था, तो मैंने सोचा फोटो खींच कर रख दूंगा, समय की कमी के कारण ये नहीं कर पाए।
मैं आपको बस झालर दिखा रहा था, वो झालर दिखाकर पीछे टंगी हुई है। ये रही वो झालर जो आपको साधारण कागज से जुड़कर बनाई थी, और वो कागज को करने के लिए मैंने नीचे रख रखा है जब तक आप आइटम फिल के सवाल कर रहे थे। 2 पेपर लिए, 2 पेपर के दोनों 2 स्क्वायर लिए और 2 कोने जोड़ दिए। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर वापस से ओवरहेड में जाकर। ओवरहेड में ये 2 स्क्वायर ले लिए, दोनों के 2 कोने जोड़ दिए, बीच से मोड़ दिया एक बार और फिर बीच से मोड़ दिया एक बार, और अब वही जो हमें कट लगाना था वही कट लगाएंगे। कैंची मिसिंग, ये कैंची। तो सबसे पहले किधर कट लगाना था? जिधर आपने स्टेपलर लगाया वहां पर लगाया, और उसके नीचे नहीं लगाएंगे। तो ये लगा दिया, और आप ये पाएंगे, देखिए हमने क्या करा यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस। तो इसके ऊपर जब हम कट लगा रहे हैं और पैरेलल कट्स लगा रहे हैं, यानी ये 45 डिग्री पर कट लगा रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उल्टा खुल के जब बनेंगे तो ये सारे स्क्वायर बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखा था कि जब इस तरह से आप कट लगाते हैं तो एंगल डबल हो जाता है खुलने के बाद। फोल्ड पर जिस एंगल पे कट लगाते हैं उसका खुलकर डबल हो जाता है। और ये अगर आपने कर दिया तो आपकी बहुत ही सुंदर व्यवस्थित, जिस तरह फर्स्ट कट लगाया था उसके नीचे ना जाए बस। और इसको अब आप खोल लेंगे, इसको खोल लीजिए एक बार, और फिर उसको बीच से एक बार और खोल दिया। बीच से खोलना पर थोड़ा सा कष्ट होता है, आप भी ध्यान से खोलिएगा, ये बीच से चिपक जाते हैं। ये आपका पैटर्न आ गया, बहुत बढ़िया। ये थी हमारी झालर, और इसका एक पार्ट ऊपर पकड़ लेंगे और एक पार्ट नीचे पकड़ लेंगे, और मैं पकड़ने के लिए आपके सामने वाले कैमरे में ले जाता हूँ। और ये आपकी एक बहुत ही सुंदर ये झालर बन गई, काफी लंबी झालर बन गई। छोटे से एक, ये हमने 2 A4 के स्क्वायर से बनाई है, आप सिंगल A4 से बनाएंगे तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया झालर बन गई। वो हमने शुरू में जो करा था वो एक बार मोड़ा था, इसमें हमने अब 2 बार फोल्ड करा। एक स्क्वायर को एक बार मोड़ा, फिर 2 बार मोड़ा, दोनों कोने स्टेपल कर दिए, और सबसे नीचे से काटना चालू करा। जिधर से स्टेपल है उधर से काटेंगे। इनफैक्ट आपकी 1-2 बार गड़बड़ होगी तो और अच्छी चीज बनेगी, और ये खुलकर आपका इस तरह से बन जाता है। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर खिलौना है, हमारे साथी आशुतोष ने स्क्वायर से बनाया था, ये भी मैं सोचा था दिखा दूं। स्पिनर है, पेपर स्पिनर, साधारण से स्क्वायर से बनाया है। और इसको बनाना कैसे है ये आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन, इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे किस तरह से बनाना है। और है क्या, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण सा स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स जस्ट अ सिंपल स्क्वायर विच वी हैव कट। और इसको मैं ऊपर से रख के दिखा दूं, अगर आप लोग तस्वीर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से इसमें कट लगाए हैं, इसका पीडीएफ बिल्कुल आपको दिख जाएगा। और ये ऐसे ऐसे, चलिए बढ़िया। बहुत सारी चीजें और दिखानी थी। स्ट्रिप को फोल्ड कर कर पेंटागन बनाने थे, उसका शायद समय निकला जा रहा है, उसका शायद समय नहीं है। और तो उसके लिए मैं लेट मी जस्ट शो यू वन क्विक थिंग। अब हम स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, ये सारे काज तो हमने कागज से करे, अब ये स्ट्रिप्स के साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। और मैं कहानी बतानी भूल गया, आज इतना सारा काम कर लिया, कहानी बतानी भूल गया। चलिए कहानी सुना देते हैं। आर्थर स्टोन की कहानी है, किस तरह से वो क्लास में बोर हो रहे थे। अक्सर बच्चे जब बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं, कागज फाड़ने लग जाते हैं। तो आर्थर स्टोन इंग्लैंड से पढ़ने अमेरिका गए, और अमेरिका के कागज और इंग्लैंड के कागज अलग होते थे, और वो उनके फोल्डर में नहीं समाते थे। तो कागज का थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उन्होंने फाड़ लिया, और ये फाड़ कर ये एकदम बढ़िया एक चीज उनके हाथ में बन गई। उन्होंने क्या कहा, इसको फोल्ड करना चालू करा, फोल्ड करना चालू करा, फोल्ड करते गए। और आप पाएंगे कि इस तरह से अगर किसी चीज को आप फोल्ड करें तो ये देखिए ये पेंटागन बन जाता है, बिल्कुल इस तरीके से पेंटागन बन जाता है ये। और मैं यहां पर ओवरहेड में भी दिखा देता हूं, ये पेंटागन बन गया, बिल्कुल पेंटागन यहां पर बन गया। यहां से 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कर सकते हैं, पेंटागन ही बनेगा। एक गांठ लगाएंगे तो पेंटागन ही बनेगा। और उसको हमने आगे बात उसकी बढ़ा दी, हमने उसको कहा कि भाई पेंटागन ही क्यों बनाए, एक गांठ लगाएंगे तो पेंटागन बनेगा, तो हम 2 गांठ लगा देते हैं। 2 गांठ कैसे लगानी है, ये 1 गांठ है, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर एक अंगूठे से पकड़ा और इसके अंदर से गांठ लगा दी, फिर वापस से ऊपर लेकर चले गए, और जहां से ये जगह बची थी ऊपर से ले जाकर वहीं से वापस निकाल दी, इसको वापस निकाल दी।
तो अब ये देखिए, इसको अगर हम खींच देंगे तो ये 7 साइडेड बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, खींच देना है। कैसे 7 साइडेड है मैं दिखा देता हूं आपको। बहुत बढ़िया। और फिर हमारे साथी लोगों ने मिलकर 7 तो छोड़िए, ये हमने बहुत साल पहले बनाए थे। ये एक साइड हो गई, 2 3 4 5 6 7, और 2 बार मैंने गांठ लगाई। तो ये मैं बने बनाए पहले जो रखे हैं वो दिखा देता हूं ताकि समय ना लगे। ये 7 साइडेड है, ये देख सकते हैं। इसको देखते हैं पास से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, कोई 9 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 साइडेड आ गया। ये 11 साइडेड आ गया। इसमें 3 बार गांठ लगाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 साइडेड है। और ये तो हमारे आकाश और दिनेश भाई ने और भी मजेदार काम कर दिया। इसमें 4 बार गांठ लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 साइडेड। 2 बार गांठ लगाए वो हमने 7 बना दिया था आपके लिए, और ये 3 बार गांठ लगाए, ये 7 साइडेड है। ये 7 साइडेड है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 13 साइडेड आ गया। बहुत सुंदर। और आप पाएंगे कि ये सारी चीजें हमने इवन के लिए करी थी, ऑड के लिए करने के लिए 2 स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हेक्सागन बन जाता है। सुंदर। और आर्थर स्टोन ने खेलते खेलते इसी तरह की चीजों के साथ बड़े सुंदर फ्लेक्सागन्स बनाए। वो मैं आपको एक स्ट्रिप में दिखा देता हूं। ये पहले से मुड़ा हुआ रखा था, एक साधारण सी स्ट्रिप में इसको मोड़ दिया, और इसी के कारण फ्लेक्सागन्स बने जो मैं आपको दिखाऊंगा 2 सेकंड में। और फिर त्रिकोण बना दिया, इक्विलैटरल त्रिकोण। इक्विलैटरल करने के लिए क्या करते हैं, आधा मोड़ दिया बीच से और फिर एक साइड लेकर बीच तक रख दी, तो ऑफ कोर्स इक्विलैटरल बन जाएगा जैसे अभी दिखाया था। इस तरह के 10 मोड़ दिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 मोड़ दिए, और 10 को मोड़कर बचा हुआ कागज फेंक दिया। और फेंकने के बाद आपने क्या करा, इसकी बोट बना दी। बोट कैसे बनाई, ये इधर का भी बचा हुआ भाग हटा देंगे, और बनने के लिए कैसे है मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी यहां पर बोट बना दी, और फिर बचे हुए को, ये नीचे है, ये वाला पत्ता ऊपर है, तो इसलिए अब ये वाला नीचे है और ये वाला पत्ता ऊपर है, और फिर ये नीचे चला गया और ये वाला पत्ता ऊपर। एक एक्स्ट्रा है, शायद 11 आ गए थे, तो इसको वापस हटा देते हैं। हमें 10 चाहिए, एंड यू विल फाइंड दैट 10 ट्रायंगल थे, और ये जो बचा हुआ भाग है इसको यहाँ पर इसके साथ चिपका दिया, और ये वाला चिपका, बस बन गया हमारा। ये बहुत ही सुंदर खिलौना है, घुमक्कड़ खिलौना है, घूमता रहता है। यहां पर हमने लिख दिया इसमें 1 2 3 4 5 6, बहुत सुंदर। और फिर देखिए और खुल गया, 7 8 9 10 11 12, और फिर बहुत ही 13 14 15 16 17 18 त्रिकोण। क्यों 20 लिए थे, 10 गुना 2 20, और 2 चिपक गए तो 18, और ये खुलता रहता है। और इसके पैटर्न्स बड़े इंटरेस्टिंग है, हमारे साथियों ने इतने सारे बनाए हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा 2 सेकंड में। ये देखिए, पूरी भीड़ की भीड़ आ गई। ये वही वाला है, लेकिन इसमें रंग देखिए क्या सुंदर है। आप इसको लेकर कुछ भी चीज पढ़ा सकते हैं, बढ़िया चीज कर सकते हैं। और ये मैं शायद ऊपर ओवरहेड में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सामने से दिखाता हूँ। और ये तो बहुत ही सुंदर था, इसमें पाई पाई का हिसाब कर दिया। ये एक तरफ पाई पाई का हिसाब है, और एक तरफ बिल्कुल बढ़िया पाई आ गया, और फिर तीसरी तरफ ये सिलेंडर, इंटरसेक्टिंग सिलेंडर, जिसमें पाई आता है और गायब हो जाता है। अगर इसको इस तरह करेंगे, इसके पैटर्न्स बड़े बढ़िया हैं, ये आपको देखकर खुद समझना पड़ेगा। अब इसमें पाई उल्टा सीधा हो गया, इस तरह से चलाएंगे तो वापस आ जाता है। इस तरह से खेलेंगे जब हम, तो बड़ा मजा आएगा। 3 की जगह 10 त्रिकोण की जगह अगर हम 18 त्रिकोण ले लें तो कुछ और बन जाता है, वो ये वाला है। इसमें आप 6 अलग अलग षटकोण के फेसेस देख सकते हैं। ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है, लेकिन इसको अगर और खोल दें तो एक और रंग मिल जाएगा। ये देखिए कुछ और आ गया, और ये तो इसमें 6 रंग है। इसको किस तरह से बनाना है ये हम इंटरनेट पर लिंक दे देंगे। ये हमने बहुत पहले 6 बर्थडे विशेस बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हैं। किस तरह से हेक्सा फ्लेक्सागन बोलते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया हेक्सा फ्लेक्सागन बना सकते हैं। और हेक्सा फ्लेक्सागन ही क्यों, पूरी फ्लेक्सागन कमिटी बना दी फिर आर्थर स्टोन ने खेलते खेलते। आर्थर स्टोन, फाइनमैन, और एक और सज्जन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रिचर्ड फाइनमैन, आर्थर स्टोन और
3 लोगों ने मिलकर ये कमेटी बनाई थी। और ये वाला, ये तो हेक्साफ्लेक्सागन था, मतलब हेक्सागन और फ्लेक्स करके 6, टेट्रा और ट्राई। ट्राई मतलब 3 फेस हेक्सागन के आते हैं, हेक्साफ्लेक्सागन मतलब हेक्सागन के 6 फेस आते हैं। लेकिन किसी आशुतोष भाई ने हमारी सुंदर चीज बनाई और इसको टेट्रा, सॉरी ये स्क्वायर है लेकिन फिर भी हेक्साफ्लेक्सागन है। टेट्रा हेक्साफ्लेक्सागन मतलब स्क्वायर लेकिन अलग अलग। और इसको देखिए क्या बढ़िया खुलता है। ये स्क्रीन में दिखाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, आपको उसको बिल्कुल पीछे वाली चीज दिख रही है। सो आई हैव टू बी केयरफुल। इसमें 6 फेसेस हैं, किस तरह से बनाना है ये आपको देखना पड़ेगा। 6 टाइम्स 4 24 फेसेस हैं। और ये कर कैसे बनता है, एक कागज को 4 भागों में बांट दिया तो कितने 16 ट्रायंगल आ गए, 16 स्क्वायर आ गए। 16 में से बीच के 4 हटा दिए, 12 बचे, 12 दूनी 2 24, इसमें भी 24 ही हैं। बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं टेट्रा हेक्साफ्लेक्सागन। अब मैं थोड़ा सा लेट हूं इसलिए मैं आपको सिंगल कट वगैरह अब नहीं दिखाएंगे, सीधे आपको मोबियस स्ट्रिप, ये जो चीजें बड़ी सुंदर चीज हमारे गौरव और सरिता ने मिलकर बनाई है वो दिखाएंगे। और उसके तुरंत बाद हम थोड़ा सा ये कोन वाली बात, आज शायद समय काफी ज्यादा हो गया तो वो नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिल्कुल बढ़िया आगे गौरव भाई के साथ। मोबियस स्ट्रिप, साधारण सी स्ट्रिप से किस तरह से हमारी मोबियस स्ट्रिप कहाँ रख दी, ये किस तरह से साधारण सी स्ट्रिप्स को लेकर बड़े ही सुंदर सुंदर खेल खिलौने कर सकते हैं। चलिए उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दिस इज वेयर वी विल डू द मोबियस एंड लेट मी टेक यू टू द सीन। आज हम कागज को अलग अलग तरह से ट्विस्ट करेंगे। और सबसे पहले कागज की स्ट्रिप को लेके इसके हम दोनों सिरों को जोड़ देते हैं। तो हमें एक ये साधारण सी रिंग या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ये छोटी हाइट का सिलेंडर मिल जाता है। और ऐसे ही हम ये जो दूसरी स्ट्रिप है इसके भी दोनों सिरों को जोड़ेंगे, लेकिन इस बार दूसरे सिरे को एक बार ट्विस्ट करके और फिर जोड़ेंगे। अब इन दोनों को बीच से काट कर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। और इसको अगर हमने बीच से काटा तो ये 2 अलग अलग रिंग्स मिल गई। और अब इसको देखते हैं, इसमें मैं ये कट, जो लास्ट कट बचा है इसको मैं पूरा कर देती हूँ। तो इसमें 2 रिंग की बजाय एक बड़ी रिंग मिली। इस एक ट्विस्ट वाली स्ट्रिप को हम मोबियस स्ट्रिप बोलते हैं और आज इसी की जादुई प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इस मोबियस स्ट्रिप को काटने पे जो हमें एक बड़ी रिंग मिली थी इसमें कितने ट्विस्ट हैं। तो जहाँ ट्विस्ट नहीं है उस पार्ट को हम ऊपर रख लेते हैं और ट्विस्ट जहाँ है उस पार्ट को नीचे रख लेते हैं। और इसको बीच में से मैं कट लगा देती हूँ। और अब मैं खोलते जाती हूँ और फिर गिनते जाते कितने ट्विस्ट हैं। तो 1 2 3 और ये 4। एक ट्विस्ट से सीधे 4 ट्विस्ट। जादू। मोबियस स्ट्रिप की खास बात यही है कि इसका एक ही फेस है। और इसको समझने के लिए हम इस रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। अगर इस रेक्टेंगल को देखें तो इसके 2 फेसेस हैं, एक आपकी तरफ वाला और एक मेरी तरफ वाला, लेकिन इसकी बाउंड्री एक ही है। अगर मैं अपनी उंगली से इसके चारों तरफ ऐसे उंगली फिराऊं तो बिना उंगली उठाए मैं इसकी पूरी बाउंड्री पे घूम सकता हूँ। और अगर इस रेक्टेंगल के मैं दोनों सिरों को जोड़ देता हूँ तो मुझे जो ये रिंग मिलती है इसके 2 बाउंड्रीज हैं, एक ऊपर और एक नीचे। फेसेस अभी भी 2 ही हैं, एक सामने और एक अंदर की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट से बिना पेन उठाए इस पे ऐसे चलाते रहें तो थोड़ी देर बाद हम घूमकर फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। ये हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए। अब जब इसको खोलते हैं तो ये जो पेन है वो एक ही दिशा में रहता है, इधर पेन चला हुआ है और इधर खाली है। और यही चीज़ हम मोबियस स्ट्रिप के साथ करके देखते हैं। तो ये वाले पॉइंट से मैं एक सीधी लाइन बीच में बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलते गए। अब अगर इसको खोल के देखें तो दोनों तरफ लाइनें दिखेंगी हमें। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो ये मोबियस स्ट्रिप है इसका एक ही फेस है। तो मान लीजिए कोई चींटी अगर यहाँ पे बैठी हुई है, इसको मैं गोले से भी ना दिखा देता हूँ, और इसको इसके एग्जैक्टली उलट दिशा में इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ जाना है, तो उसको इस लक्ष्मण रेखा यानी इस एज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो चींटी सिर्फ इस पे चलती रहे, तो देखिए हमने गोले से शुरू किया था और ये क्रॉस आ गया, और चलते रहें तो फिर से हम क्या पाएंगे कि क्रॉस से गोला आ जाएगा। तो एक ही सरफेस पे चलते चलते वो चींटी इस सरफेस के दोनों तरफ चली जाती है, इधर भी और इधर भी।
मोबियस स्ट्रिप की डिस्कवरी 1858 में ऑगस्ट मोबियस ने करी थी, जो कि सबसे महान गणितज्ञ गोस के स्टूडेंट रहे थे। And the discovery of this Mobius strip launched a brand new field of mathematics, topology. और जो 2018 का फील्ड्स मेडल, जो कि मैथ में सबसे बड़ा पुरस्कार समझा जाता है और जो भारतीय मूल के ही अक्षय वेंकटेश को मिला था, वो टोपोलॉजी में काम करने के लिए ही मिला था। और टोपोलॉजी में हम किसी ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं जो मूव, बेंड, स्ट्रेच या ट्विस्ट करने से चेंज नहीं होती। ऑफ कोर्स आप उस ऑब्जेक्ट को काट के और चिपका नहीं सकते दोबारा से। तो उस हिसाब से एक सुलझे हुए ईयरफोन्स और उलझे हुए ईयरफोन्स एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एक से दूसरे पे जाने में सिर्फ हमें क्या लगता है, ट्विस्टिंग लगती है, मूविंग लगती है या फिर बेंडिंग लगती है। दो और ऑब्जेक्ट्स जो टोपोलॉजिकली सेम है वो है कॉफी मग और मेदू वड़ा। ऐसा लगता नहीं है कि हमें कॉफी मग से मेदू वड़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम कॉफी मग को मोड़ तोड़ दें तो हमें मेदू वड़ा मिलेगा। मोबियस स्ट्रिप का काफी सारी जगह इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स के जो मेडल होते हैं उसको पहनने के लिए जो ये रिबन इस्तेमाल करा जाता है, ये मोबियस का एक लूप होता है ताकि ये मेडल है वो हमेशा सीधा रहे। कन्वेयर बेल्ट में भी मोबियस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पट्टा दोनों तरफ से सेम घिसे और उसकी लाइफ बढ़ जाए। 1979 में BF गुडरिच नाम की कंपनी ने मोबियस कन्वेयर बेल्ट को पेटेंट भी कराया था। और पहले मैग्नेटिक टेप्स जो कि आती थी, जो हमारी कैसेट्स होती थी, उसमें अगर हम रील को सीधी करने के बजाय एक मोबियस लूप बना दें तो हमें कैसेट को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार में पूरी लंबी चलेगी। मोबियस लूप का इस्तेमाल आर्टिस्टिक चीजों में भी किया जाता है, जैसे कि स्कार्फ, रिंग्स और बैंड्स बनाने में। लोगों ने अलग अलग जगह पे मोबियस लूप के बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स भी बनाए हैं। पहले जब इस मोबियस स्ट्रिप को हमने बीच में से काटा था तो हमें एक बड़ी रिंग मिली थी। इस बार इसको हम 1/3 काट के देखते हैं। तो इस बार हमें एक छोटी रिंग मिली और एक बड़ी रिंग मिली। इस छोटी रिंग में एक ट्विस्ट है और ये बड़ी वाली रिंग में 4 ट्विस्ट हैं। ये वैसा ही हुआ था जैसे हमने इसको आधा काटा तब हमें इसमें 4 ट्विस्ट मिले थे, जब इसको खोला था पूरी को काट के, तो इसमें वही 4 ट्विस्ट हैं। तो हम इसको जब 1/3 काटते गए तो हमें 2 जो साइड वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें मिल गई और जो बीच वाला पार्ट था वो ऐसा कैसा रह गया, जो ये छोटी वाली रिंग है वो है। अभी तक हमने एक मोबियस स्ट्रिप को काट के देखा था, अब एक से ज्यादा मोबियस स्ट्रिप्स को अगर साथ में हम अटैच कर दें तो क्या होता है वो देखते हैं। तो ये ऊपर वाले बैंड को हम बिना किसी ट्विस्ट लगाए दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं तो हमें ये ऑर्डिनरी बैंड मिल जाता है। ऑर्डिनरी जो रिंग है बिना किसी ट्विस्ट के वो मिल जाती है। और नीचे वाला जो ये रिंग है उसको हम एक ट्विस्ट के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमें मोबियस रिंग मिल जाएगी। तो ऑर्डिनरी बैंड और मोबियस बैंड, आप अलग अलग बैंड बना के भी उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये प्लस बनाते हैं तो उनको चिपकाना आसान हो जाता है, तो इसलिए हमने प्लस बना के किया है। और इसमें हम साधारण लूप बनाएंगे बिना ट्विस्ट के। अब इन दोनों लूप्स को बीच से काट कर देखते हैं। तो ये दोनों ही लूप्स को बीच से काटने के बाद हमें ये 2 हथकड़ियों जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये देखिए, ये हथकड़ी जैसा स्ट्रक्चर मिला। इसमें दोनों ये जो रिंग्स हैं ये एक तरफ हैं, तो इसमें जो ये दोनों रिंग्स हैं ये एक रिंग ऊपर की तरफ है और एक रिंग नीचे की तरफ है। अब जो रिंग बच गई थी उसको भी बीच से काट देते हैं। तो जब इनको खोलेंगे तो हमें 2 स्क्वायर मिलेंगे। तो ऑर्डिनरी बैंड के साथ अगर हमने मोबियस को डाला तो दोनों कॉम्बिनेशंस, ऑर्डिनरी बैंड के साथ अगर ऑर्डिनरी चिपकाया उसमें भी हमें 2 स्क्वायर मिला और ऑर्डिनरी के साथ मोबियस चिपकाया तो भी हमें स्क्वायर मिला। अब एक काम करते हैं कि मोबियस को मोबियस के साथ चिपका के देखते हैं। और मोबियस ऑन मोबियस में भी 2 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। पहला तो मान लीजिए मैं अगर इसको मोबियस बनाते हुए क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, अगर इधर से देखें तो ये जो स्ट्रिप है इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो जब दूसरी बनाएं तो उसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएं, तो ये हमारा एक कंडीशन हो गई। और इसको मैं बना देता हूं ऐसे ही। और जब इसको चिपकाएं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एक में क्लॉकवाइज और जब दूसरा लूप बनाएं उसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को बीच से काट लेते हैं। तो एक में हमें 2 जुड़े हुए हार्ट्स मिले, जिसमें हमने एक को काउंटर क्लॉकवाइज और एक को क्लॉकवाइज रखा था, और जिसमें दोनों को क्लॉकवाइज रखा था उसमें हमें एक बोर्ड जैसी स्ट्रक्चर मिली और एक ये कुछ ट्विस्टेड सा चीज मिली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्पेशली इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर्स एकदम सिमेट्रिकल थे, मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे हुए थे और हमने इसको सिमेट्रिकली काटा भी था, यानी बीच से काटा था। सो वी शुड एक्सपेक्ट कि दोनों जो चीजें मिले ये भी दोनों सिमेट्रिकल हों। पर इंटरेस्टिंगली एक तो ये बोर्ड जैसी आकृति की मिल रही है और दूसरा ये ट्विस्टेड है, और इसको आप इसमें बिल्कुल कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों इनहेरेंटली अलग चीजें हैं दोनों, तो ये इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हमने ओरिएंटेशन देखी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या 2 चीजें जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इसका केमिस्ट्री में भी काफी इस्तेमाल होता है।
दो मॉलिक्यूल्स जो एग्जैक्टली सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड्स विद डिफरेंट एटम्स, बट सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक जो है वो दूसरे की मिरर इमेज है। तो इस सिर्फ इतना सा फर्क होने की वजह से ही मॉलिक्यूल्स में की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत सारा फर्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो केमिकल है एल मेथाम्फेटामीन, ये विक्स वेपर इनहेलर्स में एक इंग्रेडिएंट है, बट इसका मिरर इमेज जो है डी मेथाम्फेटामीन, वो क्लास ए इलीगल ड्रग है और जिसपे ये बहुत फेमस एक टीवी सीरीज भी आई थी। आज हमने एक ट्विस्ट लगा के मोबियस स्ट्रिप बनाई। आप 2, 3, 4 ट्विस्ट लगा के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हो। और हमने जो 90 डिग्री पे दो मोबियस स्ट्रिप को लगाया था, आप उसकी जगह 3 मोबियस स्ट्रिप को साथ में लगा के और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाएं और हमें ज़रूर शेयर करें। चलिए, आशा है आपको ये मोबियस स्ट्रिप की कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे लग रहा है समय हो गया है और मैं जाते जाते आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सज्जन से मिलाऊंगा, बिल्कुल देखिएगा। और दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट वी विल डू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, बच्चा है, हमारी लैब में आता है। जब से 10वीं में था तब से हमारी लैब में आता है। इनफैक्ट वो क्लास जाता था, 3 दिन स्कूल जाता था, 3 दिन हमारी लैब में आता है। और मैं ये कहते हुए मुझे गर्व है कि भारत का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ओरिगमिस्ट है तेज पटेल। उसकी 5 मिनट की कितने सुंदर कागज से करतब करके दिखाए हैं। 5 मिनट की फिल्म है, जरूर देखिएगा। तेज के पास जाने के लिए ऑफ कोर्स उसके बाद हम अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक जाने के लिए तेज की फिल्म जरूर देखिएगा और हमारे साथी लोग किस तरह से मजाक कर रहे हैं इस खिलौनों को देखकर वो भी देखिएगा। पर हमने काफी सारी चीजें आपके सामने बनाने की कोशिश करी थी जो हम नहीं दिखा पाए, वो मैं आपको फटाफट पूरी तरह करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन कागज से आप साधारण ये डब्बे बना सकते हैं। और किन डब्बों में, ये साधारण A4 कागज से डब्बे बनाए हैं और किस डब्बे में सबसे ज्यादा मिट्टी आती है इसके बारे में चर्चा करी जा सकती है। ये A4 कागज से डब्बा बना है। ये इसको कह सकते हैं जूते का डब्बा है, ये कह सकते हैं मिठाई का डब्बा है। ये इसमें 1 सेंटीमीटर काटा कोना और ये स्क्वायर पर चारों कोने 4 स्क्वायर के काटे और ये मिठाई का डब्बा बन गया। ये मोबाइल का कवर का डब्बा बन गया और ये मुझे पता नहीं किसका कवर बन गया, लेकिन ये चारों हैं। चारों एक ही पेपर से बने, बस नीचे का एरिया कम होता है, ऊंचाई जाती बढ़ती जा रही है। और आपको पता करना है सबसे ज्यादा मिट्टी किसमें आती है और आप अचंभा करके पाएंगे कि सबसे ज्यादा मिट्टी तो ये मिठाई के डब्बे में ही आती है। ऑफ कोर्स मिठाई सबसे मीठी है। मिठाई जो दूसरा वाला है, ऐसा नहीं है कि बीच का हो, एंड बीच का नहीं है आंसर। आंसर इज 66%। मतलब उसको ऑफ कोर्स कैलकुलस करके, यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। और यही काम आप कौन सिलेंडर भर के करा। एक साधारण A4, ये A4 कागज है, इसको एक तरफ से रख, ये A4 तो नहीं है ये इसमें 2 तरीके से मिट्टी भर सकते हैं। A4 कागज को आप इस तरह से रखें तो सिलेंडर बन जाएगा और एक इस तरह से रखें तो सिलेंडर बन जाएगा। यही A4 कागज है। अब आप बताएं किसमें, एक ही कागज दोनों बराबर है, मिट्टी किसमें ज्यादा आएगी, इस वाले में ज्यादा आएगी कि इस वाले में। इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है। ऑफ कोर्स एंड दोस थिंग्स मेक इट वेरी क्लियर हाउ टू डू। सिमिलरली एक कागज को अगर हम काट दें तो कौन बन जाते हैं। ये देखिए हमने अलग अलग कागज, किस तरह से कागज, यानी एक स्क्वायर, एक सर्कल को अगर आप काट दे, इसका सर्कल का सेक्टर काट दे। सेक्टर मतलब अगर इसको बीच से अगर हम कागज को फोल्ड कर दें और 2 बार फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर का कोई एक भाग अगर हम फाड़ दें, जैसे इतना भाग हमने इसका मान लीजिए फाड़ दिया, तो एक सेक्टर यानी एक सर्कल का बचा हुआ भाग बन जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ दें तो कौन बन जाएगा। सवाल यह है कि ये सारे जो आपके पास में टोपी दिखा रहा था, इन चीजों में बड़ी मजेदार चीज है, ये हमारे साथी लोगों ने बनाई। ये 6 तरीके के कोण हैं। देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इन सब की खास बात क्या है कि सब एक ही सर्कल से बने हैं। सबसे वाले का हमने 45 डिग्री काटा, फिर 90 डिग्री काटा, फिर 135, फिर 180, इस तरह से काटते काटते ये बेचारे में सब कुछ काट लिया, सिर्फ 45 डिग्री का कोण बचा। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है और नीचे वाले की चौड़ाई सबसे ज्यादा, यानी रेडियस सबसे ज्यादा है। लेकिन मिट्टी सबसे ज्यादा किस में आएगी, और सबसे बड़े वाले में, सबसे नीचे वाले में कि सबसे ऊपर वाले में। एंड द आंसर इज नन ऑफ दोज। 294 डिग्री का एंगल काटना पड़ेगा। ये नीला वाला जो है इसमें सबसे ज्यादा मिट्टी आएगी। ये भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कोन के ऊपर जय भाई ने बड़ा ही सुंदर प्रयोग करा था और बड़ी एक सुंदर, ये कोन किस तरह से दिखते हैं मैं आपको 1 सेकंड में उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। कहाँ है वो, ये वाली तस्वीर, बहुत सुंदर।
ये देखिए किस तरह से कोन के ऊपर अगर हम लाइनें खींच दें तो क्या बढ़िया सुंदर पैटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। ये 90 डिग्री का जो है कोन, इसमें ये पैटर्न, ये 90 डिग्री वाला है, ये 180 डिग्री वाला है, ये 270 डिग्री वाला है। इस तरह के सुंदर पैटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। आप बड़ी बढ़िया चीजें कर सकते हैं। साधारण से चौकोन के कागज से ये बना सकते हैं। और उसमें एक बड़ा सुंदर सवाल भी है कि इस पे ये सीधी लाइनें हैं। लगता नहीं है कि कौन पे सीधी लाइन खींच सकते हैं, पर बिल्कुल खींच सकते हैं। और वो अगर आपके पास कोई सवाल भी हो, अगर आपके पास, और हमारे यहाँ तो अक्सर पहाड़ों के ऊपर, ये पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर मंदिर है, मंदिर में आपको यहाँ से चलकर यहाँ जाना है, यहाँ से चलकर यहाँ जाना है, लेकिन एक मंदिर का चक्कर भी लगाना है। तो सबसे छोटा पाथ क्या होगा? और अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई छोटा पाथ तो सीधी लाइन का होता है। अब इसमें सीधी लाइन तो कहाँ से आएगी? लेकिन आपको क्या करना है, बस एक रस्सी बांध दीजिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से, और कस के खींच दीजिए, एक तरफ से पकड़ के रस्सी खींच दीजिए। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, ये जो जिस लाइन से ये जाएगा वही लाइन आपकी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अगर हम इसको यहाँ पर खोल कर काट दें तो ये इनफैक्ट सीधी लाइन ही है और कुछ नहीं है, ये सीधी लाइनें ही हैं। ये मैं आपके सामने यहाँ से ये जो उन्होंने जोड़ा है इसको काट दिया, और इसको अगर आप काट दें तो इस 2 पॉइंट के ऊपर ये सीधी लाइन है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है जो गोल बनने के बाद ऐसे लग जाता है कि इसके अराउंड घूम कर जा रही है। तो ये सारी चीजें हम विस्तार से नहीं कर पाए समय की कमी के कारण, और अगले हफ्ते आपसे फिर भी मिलेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये देख लेंगे कि तेज पटेल ने क्या सुंदर खेल करा है। और तेज की ओरिगामी की हम ये फिल्म देखते हैं, और एंड देन आफ्टर दैट वी विल एंजॉय नमस्ते, मेरा नाम तेज पटेल की फिल्म देख लेते हैं, और उसके बाद वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्ते, मेरा नाम तेज पटेल है और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर में पढ़ता हूँ। ओरिगामी, जो कि एक जापानीज़ आर्ट है पेपर फोल्डिंग की, वो मैं पिछले कुछ 10 सालों से करता आ रहा हूँ। तो चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं जो मैंने ओरिगामी से बनाई है। ये एक ओरिगामी मैजिक बॉल है। आप देख सकते हैं कि ये एक ही पेपर में से बना है और इसके अंदर कहीं पे भी कट्स या ग्लू नहीं है। वैसे ही ये एक जैकॉब्स लैडर है। आप देख सकते हैं कि कैसे हम रिबन की डिफरेंट पोजीशंस रख के इस टाइप का मोशन अचीव कर सकते हैं। देन दिस इज एन ओरिगामी फ्लावर टावर। ये फ्लावर पार्ट है, एंड देन इसको हम टावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन जस्ट टू प्रूव दैट इट्स अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। और पेपर में क्या होता है, मेमोरी होती है, तो वो याद रखता है कहाँ पे फोल्ड हुआ, एंड इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। आई एम श्योर आप सब जब छोटे होंगे तब आपने पेपर बोट या फिर पेपर प्लेन्स बनाए होंगे, वो भी ओरिगामी ही है। मेरी भी शुरुआत कुछ इसी तरह थी। मुझे मेरे घर पे मेरी मम्मी ने पेपर बोट बनाना सिखाया था। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया कि ओरिगामी क्या होता है, कैसे करते हैं। सो एवरी डे आई यूज टू मेक समथिंग न्यू, और धीरे धीरे आई केप्ट ऑन लर्निंग एंड गेटिंग बेटर एट ओरिगामी। सो ओरिगामी काफ़ी सदियों से एक आर्ट माना गया है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, ये एक गिफ्ट बॉक्स है। आप देख सकते हो इसके हर एक लेयर पे वो एक बॉक्स है, एंड देन ये पूरा एज अ होल भी एक बड़ा बॉक्स है। ये एक टेम्पल जैसा मैंने बनाया है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं ये भी एक ही पीस ऑफ पेपर में से बना है। देन दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स। ये एक ही पेपर में से बना है, तो आपको लगेगा रेड पेपर अलग रिबन है, लेकिन ये एक ही पेपर है जो एक साइड ब्लैक था और एक साइड रेड था। देन ये एक स्नैपोलॉजी एग है। इसके अंदर क्या करता है कि स्ट्रिप्स होती है पेपर की, उसको ही वीव करके या फिर फोल्ड करके हम इस टाइप के शेप्स बनाते हैं। रिसेंट ईयर्स में काफ़ी मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट को ओरिगामी का यूज़ मैथ्स और साइंस में मिला है। तो देखते हैं कि कैसे मैथ्स में यूज़ होता है। जैसे आपने ये शुरुआत में देखा था फ्लावर टावर, ये एक फ्रैक्टल के फॉर्म में है। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं कि सेम शेप बड़े होते होते रिपीट होता जाता है। एंड देन वैसे ही टेसेलेशंस होते हैं मैथ्स में। टेसेलेशंस क्या होते हैं, बेसिकली पैटर्न्स होते हैं जो
टाइल्स के जैसे रिपीट होते रहते हैं। तो ये एक हेक्सागन का टेसेलेशन है और आप पीछे देख सकते हैं कैसे इसके अंदर वीव किया गया है। देन सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, काफ़ी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे ये एक है, इसको इस पेपर को अलग टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है वंस इसको फोल्ड्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इजीली एक कर्व जैसा, हाफ हेमिस्फीयर जैसा शेप अचीव करता है। फिर वैसे ही ये एक ओरिगामी स्प्रिंग है। तो इसी का मैकेनिज्म देखने के लिए हम ये छोटी वाली स्प्रिंग देख सकते हैं कि ये कैसे सिर्फ पेपर है, इसके अंदर मैकेनिकल स्प्रिंग कुछ भी नहीं है। सो पेपर इटसेल्फ गिव्स राइज टू दिस मोशन। वैसे ही स्पेस में जब नासा को सोलर पैनल्स भेजने थे तो वो सैटेलाइट में जाने के लिए छोटे होने चाहिए, लेकिन वो ऊपर जाके बड़े होते हैं। तो उन्होंने ओरिगामी का यूज़ करके सोलर पैनल्स को इन शेप में फोल्ड करके भेजा है। वैसे ही एक बार आप ओरिगामी के पीछे की बेसिक मैथ्स है वो समझ लीजिए, तो फिर आप उससे कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये एक ओरिगामी फ्रॉग है, वो सिंगल पीस ऑफ पेपर में से बना है और आप देख सकते हैं कि इसके टोस तक की डिटेल भी हम अचीव कर सकते हैं। वैसे ही ये एक टाइगर है। सो ये एक पेपर था जिसका एक साइड येलो और एक साइड ब्लैक था। तो आप देख सकते हैं फाइनल शेप में हमें स्ट्राइप टाइगर मिलता है। और अगर उससे भी एक लेवल आगे जाना है तो ये एक पेंगोलिन है जिसके ऊपर 500 स्केल्स है और इसको बनाने में मेरे को 40 घंटे लगे थे। सो जब मैं 10th क्लास में था तब मैं IIT में अपना यही ओरिगामी का काम दिखाने आया था। तो उन्हें भी मेरा काम काफ़ी अच्छा लगा था एंड दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर एंड वर्क विद द अमेजिंग टीम ओवर हियर। हाफ अ वीक आई यूज्ड टू कम ओवर हियर एंड वर्क with the CCL team over here. So मुझे ओरिगामी शेयर करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स लिए डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। सो आई लव शेयरिंग व्हाट आई डू। फिर राइट नाउ मैं ओरिगामी को डिफरेंट मटेरियल्स के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं जो फ्लेक्सागन होता है वो सेम चीज़ मैंने वुड में से बनाई है। सो वुड तो रिजिड होता है बट देयर गोज अ सर्टन मैथ बिहाइंड इट कि आप उसको कैसे फोल्ड कर सकते हो। वैसे ही ओरिगामी के एप्लीकेशंस, तो मैंने एक ओरिगामी का रोबोट बनाया है। फिर ये एक शेल्टर की डिज़ाइन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी स्ट्रक्ट होता है वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ये एक फोल्डेड फॉर्म में जा सकता है एंड वहाँ पे उन लोगों को इस टाइप से एक डोम मिल सकता है। सो दिस कैन वर्क एज अ शेल्टर एंड देन इसको कोलैप्स करने में ये सिंपली छोटे से पैक में कोलैप्स हो जाता है। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू परस्यू डिज़ाइन और आगे जाके आई वुड लाइक टू बी एन ओरिगामी आर्टिस्ट। टिल देन कीप फोल्डिंग एंड कीप 3, 2, 1 एक और बार शुरुआत की जाए। एक सेकंड, हाँ चलो 1 2 3 गो। नहीं उड़ा था। आपको बैटरी 3, 2, 1